फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, उसमें हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था उसमें? सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी फैमिली क्या होती है, ठीक है, फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था फैमिली एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ। ये जो फैमिली होती है वो क्या होती है? पूरी हेल्थ की एक यूनिट होती है। और उसके बाद हमने फिर देखा था, उसके बाद हमारे इसमें कुछ ये आए थे, असेसमेंट वगैरह आए थे कि जब हम कम्युनिटी हेल्थ में जाते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है ना। प्रोसेस में हमने असेसमेंट देखा था, उसके बाद हमने डायग्नोसिस देखे थे, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा था, इवैल्यूएशन देखा था। उसके बाद फिर हमारे फैमिली हेल्थ सर्विसेज शुरू हो गई थी, जिसमें हमने सबसे पहले मैटरनल देखा था, फिर चाइल्ड देखा था। तो उसका हमारे आती है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हमने फैमिली प्लानिंग में सबसे पहले देखा था कि हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के। देन आफ्टर हमने ये देखा था कि हमारे कितने ये हैं, क्या बोलते हैं, कौन कौन से परमानेंट है, कौन कौन से हमारे टेम्परेरी है। उसके बाद हमने देखा था रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कि कम्युनिटी हेल्थ का कम्युनिटी हेल्थ सॉरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द फैमिली हेल्थ सर्विसेज। ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका हेल्थ सर्विसेज में, फैमिली हेल्थ सर्विसेज में क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसके रोल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रिकॉर्ड कार्ड, ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड्स तो हेल्थ रिकॉर्ड तो हमने कर ली, वो कर लिया था, इसको रिवाइज कर लिया था। तो आज हम फिर कहाँ से शुरू करें? हम ये शुरू करते हैं अपने फैमिली हेल्थ वो सॉरी मैटरनल हेल्थ, ठीक है। मैटरनल हेल्थ से हम शुरू करते हैं। तो मैटरनल हेल्थ क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैटरनल हेल्थ क्या होती है? मैम माँ की स्वास्थ्य। अच्छा, माँ के स्वास्थ्य, ठीक है। तो माँ के स्वास्थ्य में हम क्या क्या वो करते हैं, देखते हैं उसमें? न्यूट्रिशन और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और भी बहुत बोल रहा। उसमें हमने बेसिकली 3 टाइप्स में देखा था, एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल, ठीक है। तो इसमें हमारा इंटरनेट में क्या होता है, पोस्टनेटल इंटरनेटल में इसमें एंटीनेटल में हमारा अलग ड्यूरेशन में हमारे अलग अलग वो होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। इंटरनेटल में हमारे अलग अलग होते हैं, पोस्टनेटल में हमारे अलग अलग होते हैं। कौन बताएगा मेरे को? बताइए, जल्दी बताइए, क्या क्या होते हैं? ठीक है, चलो एक बार शुरू करते हैं हम, ठीक है। जो हमारे जो मैटरनल हेल्थ सर्विसेज है, अगर हम उनको बात करें तो उनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हम देखते हैं कि उनके गोल्स क्या होते हैं। इनके मेनली गोल्स है टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्बिडिटी एंड द मोर्टालिटी रेट, ठीक है। ये जो मैटरनल की जो मोर्बिडिटी रेट है, मतलब नंबर ऑफ इलनेस, और जो उनके नंबर ऑफ डेथ है, उसको कम करने के लिए ये मैटरनल हेल्थ सर्विसेज बनाई गई हैं। उसके बाद टू हैव द 100% डिलीवरीज कंडक्ट विद द ट्रेन पर्सनल्स। और हमने ये जो मैटरनल हेल्थ सर्विसेज बनाई है, उनके पीछे का हमारा ये भी मोटिव है कि जितने भी डिलीवरीज कंडक्ट हो वो किसके अंडर हो, ट्रेन नर्सेज के ही, ट्रेन पर्सनल्स के ही अंडर इसको हम कंडक्ट करें। नेक्स्ट आता है इसके कंपोनेंट्स, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एंटीनेटल केयर की। तो एंटीनेटल केयर सब क्या समझते हो? एंटीनेटल केयर क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एंटीनेटल केयर क्या होती है? बताइए, एंटीनेटल क्या होती है? एनीवन, एंटीनेटल केयर क्या होती है? नहीं पता किसी को भी एंटीनेटल केयर? आकांक्षा? मैम जब से नो मैम। कोई मदर कंसीव करती है उसका फर्स्ट डे से जो केयर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नो वन कौन बोल रहा है? नो मैम। युवराज आप बोल रहे हो? नो मैम। एंटीनेटल केयर जो होता है इसका क्या होता है? एंटीनेटल केयर इज द केयर गिवन टू द एक्सेक्ट डेट
expectant mother the right from the conception till the delivery to the baby। मतलब जिस दिन से कंसीव हुआ होता है बेबी, जिस दिन से ये डिक्लेयर हो जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट, उस दिन से लेके जब तक बेबी डिलीवर होता है तब तक की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल पीरियड या फिर एंटीनेटल ड्यूरेशन। उसके बाद कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे एंटीनेटल केयर के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले टू इंश्योर द बर्थ ऑफ द मैच्योर लाइफ एंड द हेल्दी चाइल्ड टू द हेल्दी मदर। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मदर है उसका जो बच्चा हो वो हेल्दी पैदा हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो उसकी मदर है वो भी कह रहे हैं डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे कि मोर्टेलिटी रेट हो जाते हैं, मोर्बिडिटी रेट हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी क्या हो, वो भी हेल्दी हो। उसके बाद आता है तो टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड द मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज। इसमें हम ये सोचते हैं कि मतलब हम मैटरनल हेल्थ सर्विसेज को इसलिए भी प्रोवाइड कराते हैं कि जो हम मदर्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको हम हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, और उनकी हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू स्क्रीन हाई रिस्क मदर एंड द गिव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू द प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन टू रिड्यूस द मैटरनल एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसमें हम करते हैं कि जो हाई रिस्क मदर्स होती है जिनको हमें पता है जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, शुगर की, या फिर उनको हाइपरटेंशन हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको हाइपरटेंशन हुआ है, तो वो उनको हम क्या रखते हैं, हाई रिस्क में रखते हैं। फिर तो RH फैक्टर होता है जिन मदर्स को, तो हम उनके हाई स्क्रीनिंग कराते हैं, रिस्क स्क्रीनिंग कराते हैं, जिससे कि जो उनका जब डिलीवरी हो तो जो हमारा बेबी है उस पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और जो बेबी है वो हेल्दी पैदा हो। उसके बाद आता है हमारा टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एनी एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है प्रेगनेंसी में, अगर हमें पता चलता है तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। To educate mother to care for the herself during the pregnancy and to prepare her for care baby and the early breastfeeding। हम जो मदर होती है इसको एजुकेट करते हैं खुद के लिए भी कि अपनी केयर कैसे करनी है आपको और अपने बेबी की केयर कैसे करनी है। उसके साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए वो कैसे प्रिपेयर होगी और कैसे वो प्रेगनेंसी के टाइम में वो किस तरह से प्रिपेयर होगी अपने बेबी की केयर करने के लिए, क्योंकि हमें जो एंटीनेटल टाइम मिलता है उसमें ही हम मदर को एजुकेट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब बेबी हो जाता है तो बहुत सारे एक होते हैं ना कि चैलेंजेस मिल जाते हैं मदर को कि कैसे, अगर वो पहले से उसको समझदारी नहीं होगी, अगर उसको हमने पहले से एजुकेट नहीं किया होगा तो एकदम से उसको क्या लगेगा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और मुझे बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो हम पहले से पहले उसको क्या करते हैं, वो करते हैं, एजुकेट करके रखते हैं। उसके बाद टू सेंसिटाइज द मदर फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म, और हमें मदर को पूरी तरह से होता है ना कि एक समझाना है, बताना है, उसको एजुकेट करना है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो होते हैं, जो छोटा परिवार सुखी परिवार का जो हमारा एक ये है गोल है, अचीवमेंट, मतलब हमें अचीव करना है उस गोल को, तो हमारा क्या है उसके बारे में उनको समझाना है कि जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, बेसिक में जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स होते हैं वो उनका यही है कि छोटा परिवार होगा तो वो सुखी परिवार होगा, ठीक है। छोटे बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छे एक स्टैंडर्ड दे पाएंगे, एक अच्छा स्टेटस दे पाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, उनको एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। ज्यादा बच्चे होंगे तो प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, पूरी एजुकेशन भी नहीं होगी, और साथ के साथ जो उनका साइको इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इसका रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ द एंटीनेटल केयर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द एंटीनेटल केयर में सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि अब जब अभी तक तो हम यहाँ देख रहे थे कि एंटीनेटल मदर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है द प्रेग्नेंट मदर शुड गेट रजिस्टर्ड एज सुन एज she miss her period at the health sub center, primary health center and hospital clinic। तो प्रेग्नेंट वुमन है, जो गर्भवती महिला है, उसको क्या करना है, उसको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रजिस्टर्ड कराना है खुद को, और उसको तभी से रजिस्टर्ड कराना है तब से उसके जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तब से अगर उसके मिस हुए हैं तभी से अगर उसको प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो रही है तो उसको रजिस्टर्ड कराना है खुद को किसी सब सेंटर पे, ठीक है, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक में, बट खुद को रजिस्टर्ड कराना है कि यस आई एम प्रेग्नेंट। उसका थ्रू आउट फिजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग द रिस्क फैक्टर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फिजिकल और ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जितने भी हमारे गैनी वाले बच्चे से रिलेटेड जो भी हमारे ये होते हैं एग्जामिनेशन होते हैं वो होंगे।
उसका क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है वो चेक होगा। उसके बाद आता है हमारा एंटीनेटल विजिट्स। एंटीनेटल विजिट्स कौन सी होंगी हमारी, सबसे पहले क्या, आइडियली द विमेन शुड विजिट एंटीनेटल क्लिनिक। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि जो 6 महीने तक की अगर हम बात करते हैं किसी भी गर्भवती महिला की, कि उसको 6 महीने तक हॉस्पिटल में जाना है, तो उसके कितने बार महीने में विजिट्स होती हैं? प्रेगनेंसी के पहले 6 महीने, एक महीने में तीन कितनी बार, बार? एक महीने मैम में एक एक बार। बार। मैम एक बार। मैम 1 महीने में 2 बार। 1 महीने में 2 बार। मैम एक महीने में एक बार जाना। एक बार। जब हमारा ड्यूरेशन होता है 6 मंथ तक का, फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं हमारे, उसमें हम जाते हैं वंस इन ए मंथ, ठीक है, महीने में एक बार। जब हमारा मंथ होता है 7th एंड 8th, तो हम उसमें जाते हैं ट्वाइस इन ए मंथ ड्यूरिंग 7th एंड 8th मंथ। जो 7th और 8th मंथ में, 8th वो होता है, मंथ होता है, मतलब 7वां 8वां महीना, उसमें हम क्या करते हैं, 2 बार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 9 मंथ, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, वंस ए वीक ड्यूरिंग द 9th मंथ, हम उसमें वीक में फिर एक बार जाते हैं, ठीक है, हफ्ते में बार बार जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, जो हमारी ईईडी होती है, जो हमारे हेल्थ रिकॉर्ड बनाते हैं, मैटरनिटी हेल्थ रिकॉर्ड, उसमें हमारी ईईडी दी हुई होती है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। हमारे क्या होती है, हमारे एलएमपी से देखते हैं हम कि लास्ट एलएमपी कब था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, उसके अकॉर्डिंग हम ईईडी रखते हैं। तो जो हमारा लास्ट मंथ जो होते हैं, मतलब पहले जो प्रेगनेंसी के जो 6 महीने हैं पहले, उनमें हम उसको बोलेंगे कि आपको, ये हम आइडियली बात कर रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, ये ही सही एक मतलब क्रम है, यही सीरीज है। बट अगर बहुत सी महिलाएं हैं नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए क्या, एटलीस्ट 3 वीक्स तो, 3 टाइम्स तो उनको जाना ही है पूरी एंटायर डिलीवरी में, सॉरी एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड में उनको 3 टाइम तो हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से टाइम पे जाना होता है। सबसे पहले, अगर वो 6 महीने में एक बार, 7वें 8वें महीने में 2 बार, और लास्ट का जो उनका प्रेगनेंसी वाला जो महीना है उसमें अगर वंस वीक में एक बार नहीं जा रहे हैं, तो उनको फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स और अर्लियर, जो पहले विजिट करनी होगी, पहले विजिट उनको करनी होगी जो 20 हफ्ते होंगे बच्चे के, तब करनी होगी, या फिर उससे पहले ही करनी होगी। उसके बाद सेकेंड विजिट एट द 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारी सेकंड विजिट होगी वो कब होगी, जब 32वां वीक चल रहा होगा, ठीक है, 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होगी, तब हमें करनी होगी। हम थर्ड विजिट की बात करते हैं जब 36 वीक्स हो रहे होंगे प्रेगनेंसी के, तब हमें करनी होगी, ठीक है। These visits are normal pregnancy, but in the case of high-risk pregnancy or complication, more visits are the required as guided by the obstetrician. उसमें क्या होता है कि जब हम, ये तो हमने नॉर्मल डिलीवरी की बात करी, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करी, अगर हम बात करें कि अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, ठीक है, या फिर कोई हाई रिस्क हमारी प्रेगनेंसी है, तो हमें क्या करना है, हमें इससे ज्यादा भी विजिट्स करनी पड़ सकती हैं। जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन होती है, मतलब कि जो हमारी गायनो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनकी जो गाइडेड होगी, जो हमारे गाइडलाइंस मिली होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसको विजिट कराएंगे। उसके बाद आता है केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट और द कॉन्टेक्ट इंक्लूडेड। उसमें क्या होता है कि हम उनको पहले केयर, मतलब केयर कराएंगे हम उनको जब भी जाएंगे फर्स्ट विजिट में, और हम उनको इंक्लूडेड कराएंगे। सबसे पहले हम उनको इंक्लूडेड क्या कराएंगे, जब पहला कॉन्टेक्ट होगा हमारा, हेल्थ हिस्ट्री। उसमें हम हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे, हम उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, उनकी कोई ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पहले कोई बच्चा तो नहीं है, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, हम ये देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, फैमिली का पर्सनल बायोडाटा देखेंगे, इंक्लूडिंग द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोटेड, लास्ट एलएमपी हम देखेंगे महिला की। फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, हाइट, वेट, blood pressure, pulse, temperature, respiration and the general examination for head to toe is meet। हम उसमें हम सारी चीजें देखते हैं, रेस्पिरेशन कितना चल रहा है उनका, ठीक है, और उनके बाद उनका हाइट क्या है, वेट क्या है, जो भी हम जनरली हम करते हैं एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ हम हेड टू टो एग्जामिनेशन भी करेंगे। उसके बाद आता है जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन। जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन में हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब कि सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी का एक्सरे कर लिया, ठीक है, उसके बाद एब्डोमेन का हमने वो करा लिया, यूएसजी करा लिया, हम पूरे फिर सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, हाँ, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन डर फॉर ऑल। हाँ जी मैम बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है, लॉबी में सब लोग वेट कर रहे हैं। लॉबी वाले, मैम हमारा तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है, लेकिन उनका नहीं हो पाता।
क्लास में बीच में ना उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, हम इसमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस भी कराएंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस। ठीक है, टिटेनस क्या होता है? टिटेनस हमारे इंजेक्शन लगा, उसको हम टीटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी भी डोजेस लगती हैं इसमें। 2 डोज आर गिवन बिटवीन द 16 to 36 वीक, 16वें महीने से 36वें महीने तक, सॉरी वीक्स तक। उनका एक प्रेगनेंसी में उनको क्या लगती है? डोज लगती है एट एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बीच में। सेकेंड डोज शुड गिवन 1 मंथ बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। 1 महीने, और जो हमारी फर्स्ट सेकंड वाली डोज लगती है वो लगती है हमारी जब हमारे ईईडी होती थी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेड डेट है 10 जून, तो हमारी 9 इसको 10 मई के आसपास को हम फर्स्ट डोज अपनी लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम क्या करेंगे? पर्सनल हाइजीन में द एडवाइस टू हैव डेली बाथ, cleaning breast, nipples, private parts, wearing clean and the comfortable clothes for the regular bubble habit, and the wearing flat shoes. Extra care of the gums and the teeth as bleeding gums during the pregnancy is often noticed. अब हम पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले उनको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, डेली बाथ लेना है, डेली नहाना है। उनको एडवाइस करेंगे अपने ब्रेस्ट को क्लीन रखना है, निपल्स पर प्राइवेट पार्ट्स को भी क्लीन रखना है। आपको क्या करना है? कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं। उसके बाद हम उनको रेगुलर बबल हैबिट्स के लिए भी बोलेंगे कि आपको डेली फ्रेश होना है। उसके बाद उनको फ्लैट्स पहनने के लिए बोलेंगे, फ्लैट शूज। ऐसे नहीं कि उनको हिल्स पहनना है, क्योंकि हिल्स में क्या होता है? मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर पैर रपड़ता है तो भी, और वैसे भी एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हम उनको बोलेंगे फ्लैट शूज पहनने के लिए बोलेंगे। और अगर किसी केस में उनके टीथ से या गम से कोई ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, तो हम उसको नोटिस करेंगे। उसके बाद आता है रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप क्या होगा? शी शुड हैव 8 hours of sleep during the night and 2 hours of rest in the bed during the day of promote normal growth of the fetus. हमें जो गर्भवती महिला है उनको बोलना है कि आपको रात को 8 आवर्स की तो आपको लेनी ही लेनी है नींद। साथ में आपको दिन में भी 2 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि क्या होगा? जिससे हम इसमें मोटिवेट करेंगे किसको? नॉर्मल प्रमोट करेंगे नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फीटस की। जो फीटस है उसकी नॉर्मल ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइजेस एंड फ्रेश एयर। एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर में हम क्या करेंगे? एंटीनेटल एक्सरसाइजेस आर एडवाइज्ड एंड द फ्रेश एयर वॉक इज रिकमेंडेड। स्मोकिंग द ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर द ग्रोइंग फीटस, इज कॉज ग्रोथ रिटार्डेशन, इट शुड बी अवॉइडेड। हम क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे कि फ्रेश एयर लीजिए, ठीक है, खुली हवा में जाइए। और उनको हम बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। इससे क्या होता है? इससे फीटस की ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होती है। ठीक है, अफेक्ट करता है फीटस की ग्रोथ को। उसके बाद आता है ड्रग्स। प्रेग्नेंट women should not take any drug other than the prescribed by the obstetrician and the physician, and the some drugs may cause fetal abnormalities. तो जो हमारे ड्रग्स होती हैं, प्रेग्नेंट जो महिला होती है उनको हम किसी भी प्रकार की ड्रग्स दवाई खाने के लिए नहीं बोलेंगे। जो इनको प्रिस्क्राइब्ड है, जो इनको प्रिस्क्रिप्शन में दी, सॉरी उसमें लिखा हुआ है, उनको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, सॉरी, तो हम उनको बोलेंगे जो आपको प्रिस्क्राइब है, जस्ट आपको वही मेडिकेशंस लेनी है। ठीक है, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं लेती। जो उनका प्रिस्क्रिप्शन पेपर है उससे अलग कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है। जो आपके फिजिशियन ने, फिर जो आपकी गायनी ने बोली है, जो आपकी महिला डॉक्टर है उन्होंने बोली है, वही आपको लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में क्या है? ट्रेवलिंग ऑन अ बाइक और द अदर व्हीकल विच कॉज jerky movements should be avoided as it and can induce abortion or premature labor. हम उनको बोल रहे हैं कि आपको जितनी भी ये है ट्रेवलिंग है वो अवॉइड करनी है। बेसिकली बाइक की और व्हीकल की कोई भी है, उससे क्या होता है? जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होता है कि अब नॉर्मल लेबर होने के और प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेसिकली। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ड्यूरिंग लास्ट 2 months ऑफ द प्रेगनेंसी। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी है पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, पहले 3 महीने में हमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। और जो लास्ट के 2 months हो गए प्रेगनेंसी के, उनमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। लेडी इज इंस्ट्रक्टेड टू द रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हेल्थ पर्सनल इफ शी एक्सपीरियंसिंग द फॉलोइंग। अगर उसको इन सब चीजों में जो मैं अभी बताऊंगी, अगर वो ये एक्सपीरियंस करती है तो उसको तुरंत अपने फिजिशियन को ये चीज बतानी है, नोटिस करनी है। सबसे पहले आता है हमारा स्वेलिंग ऑफ फीट।
हैंड एंड फेस, अगर उसको फेस पे, पैरों में, हाथों पे अगर सूजन फील होती है तो वो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करे कि हेडेक फील होता है, डिजीनेस या फिर ब्लड विजन उसको लगता है, तो ठीक है उसको वो करना है, रिपोर्ट करना है। नॉट फीलिंग द फिटल मूवमेंट, अगर उसको लगता है कि फिटल मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है फिटस का, तभी भी उसको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद अगर उसको ब्लीडिंग होती है वजाइना से और अगर उसको एब्डोमेन में पेन है तो भी उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन रिगार्डिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। हमें इसको एजुकेट करना है कि न्यूबॉर्न को किस तरह की केयर करनी है। तो सबसे पहले आता है एडवाइस अबाउट द केयर ऑफ बेबी, बाथ हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, बियरिंग ग्लोव्स एंड द केयर ऑफ द माइनर डिसऑर्डर। हमें इसको ये चीज बतानी है कि उसको बेबी को केयर किस तरह से करनी है। रिपोर्ट करके हम निकिता। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, एजुकेट करना है, इसको बताना है कि इसको बेबी को केयर कैसे करनी है, कैसे इसको हाइजीन करना है, ठीक है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, इम्यूनाइजेशन कैसे कराना है, और बच्चों को माइनर अगर कोई डिसऑर्डर होता है, कोई अलाइनमेंट होता है तो कैसे उनके साथ हमें घर पे ही उसको ट्रीट करना है। उसके बाद आता है फॉलो विजिट्स। फॉलो विजिट्स में आता है सबसे पहले इंस्ट्रक्टेड तो फॉलो द शेड्यूल ऑफ द विजिट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर। हमें जो भी हमें इंस्ट्रक्टेड किया गया है फॉलो अप के लिए वो हमें शेड्यूल क्या करना है, फॉलो करना है। उसके साथ साथ जितने भी विजिट्स हैं उनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डॉक्टर ने वो हमें फॉलो करने हैं। प्रिपेयरिंग फॉर डिलीवरी, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शी शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द नॉर्मल लेबर एज वेल एज फॉर द एंटिसिपेटेड ऑपरेटेड डिलीवरी। उसे हमें पहले से ही हमें प्रिपेयर करके रखना है कि एक तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगी, ठीक है। अगर आपको हमें लगता है कि वहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एनबीटी करना पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है हम आपको ऑपरेटिव डिलीवरी करें, मतलब कि लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन करें, एलसीएस करें। उसके बाद आता है आपका about explaining her in a simple language the need with the hospital delivery, psychosocial support to lady and her family member to be provided। अगर उसका जो प्रेग्नेंट वीमेन है, गर्भवती महिला है, अगर उसका हमें लगता है कि पहले उसको हमें समझा के रखना है ऑपरेटिव डिलीवरी के बारे में, एलएससीएस के बारे में समझा के रखना है। अगर उसको हमें लगता है कि उसको नीड है, एलएससीएस उसको हुआ है, तो उसके फैमिली को उसको खुद को हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग। Next आता है she is explained about the spacing of children by the contraceptive method if is first pregnancy it multi-gravidas she is motivated for family planning। हमने बोला कि अभी तक हम इसको प्रिपेयरिंग करा रहे थे डिलीवरी की, अब क्या है नेक्स्ट हमारा था फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर उसको ट्विंस हुए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। अगर उसको जस्ट एक बेबी हुआ है तो हम उसको क्या बताएंगे, स्पेसिंग मेथड के बारे में बताएंगे कि अगर आपको सेकंड बेबी के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आप सॉरी 3 इयर्स का स्पेस आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेटल केयर, ठीक है। तो इंटरनेटल केयर में क्या आता है, क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है ये? यस मैम। यस मैम। में आ रहा है सबको? नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेटल केयर। इंटरनेटल केयर में क्या होता है, एनकरेजिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड प्रिपेयरिंग द प्लेस फॉर डिलीवरी। हम उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपनी डिलीवरी को इंस्टीट्यूट में कराएं, इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्पिटल में कराएं, और उनको हम प्लेस डिलीवरी का जो भी प्लेस है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। अरेंजिंग द रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट एंड द स्टरलाइज सप्लाई फॉर द डिलीवरी। जो भी हमें, क्योंकि हमें जो ये करना है, प्रेगनेंसी करना है, ये हमें असेप्टिक टेक्निक से ही करना है, तो हमें जितने भी स्टरलाइज टेक्निक है वो यूज करनी है, जितने इक्विपमेंट है यूज महंगे उनको हमें वहां पे लाके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है
असेसिंग द मैटरनल एंड द फीटल पैरामीटर, जितने भी हमारे मैटरनल और फीटल पैरामीटर्स हैं हमें वो सारे के सारे असेस करने हैं। प्रोवाइडिंग द साइकोसोशल सपोर्ट, हमें उनको साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। प्रिपेयरिंग द मदर फॉर लेबर, उसके मदर को हमें लेबर के लिए प्रिपेयर करना है। असर्टिंग द प्रिपरेशन position, level of presenting part, element of the cervix, the dilation of os and the presence or absence of the membranes। हमें उस पोजीशन में लेना है फाइनली उनको महिला को कि उसका जो सर्विक्स ओस है वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें फाइनली उसको डिलीवरी वाली पोजीशन पे लिटाना है और ये सब देखना है इसकी मेम्ब्रेन्स है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। चेकिंग द फीटल हार्ट साउंड, उसके बाद हमें बेबी का एफएसएस देखना है, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड देखना है। उसके बाद नोटिंग द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड द वॉचिंग द ब्लैडर फॉर द डिस्टेंशन, हमें ये देखना है कि उसका पेन कैसा हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, एब्डोमेन में चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ब्लैडर है तो डिस्टेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर सिंपल है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग जनरल कंडीशन ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ मेम्ब्रेन्स रैप्चर्ड, हमें मदर की जनरल कंडीशन है उसको रिपोर्ट करना है, रिकॉर्ड करना है कहीं मतलब अपने पास जब उसकी मेम्ब्रेन रैप्चर्ड हो रही होती है उस वक्त। Ensuring safe delivery by the observing the principle of the maintaining aseptic examination umbilical cord the noting abnormalities, हमें ये सब इंश्योर करना है कि हमें जो डिलीवरी करनी है वो क्या करनी है, aseptic तरीके से करनी है। aseptic तरीका ही प्रिंसिपल्स ही हमें वहाँ पे मेंटेन करने हैं। उसके बाद हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में भी देखना है कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये सब चीज़ हमें नोटिस करनी है। टेकिंग हेल्प ऑफ डॉक्टर और रेफरिंग इफ रिक्वायर्ड, taking care of newborn and the mother after delivery, noting Apgar score and the correct time of birth of the baby, हमें Apgar score इसका नोटिस करना है और हमें ये देखना है न्यूबॉर्न की और मदर की आफ्टर डिलीवरी हमें टेक केयर करना है। उसके बाद आता है मेंटेन थ्रू द असेप्सिस ड्यूरिंग डिलीवरी, हमें असेप्सिस टेक्निक ही पूरी डिलीवरी में क्या करनी है, मेंटेन करनी है, कोई भी हमें इन्फेक्शन नहीं देना है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टनेटल। पोस्टनेटल क्या होता है हमारा पोस्टनेटल, पोस्टनेटल कौन बताएगा? मैम आफ्टर प्रेगनेंसी जो केयर देते हैं। तो उसमें बताओ क्या करते हैं उसमें पोस्ट उसमें केयर में? मैम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा बताते हैं। ठीक है ठीक है। सबसे पहले पोस्टनेटल केयर जो होता है हमारी, इट इज द केयर गिवन टू द मदर आफ्टर डिलीवरी अप टू 6 वीक्स, डिलीवरी से लेके 6 वीक तक, अप टू 6 वीक तक जो हमारी 6 वीक तक तो होते हैं हमारे मिनिमम 1.5 महीने, ठीक है, ये हमारे होते हैं 6 वीक जो हमारे बनते हैं। पोस्टनेटल पीरियड ऑफ द फर्स्ट स्टार्ट द इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा अप टू द 6 वीक ड्यूरिंग द विच द जेनिटल ऑर्गन्स रिटर्न टू द इट्स प्री ग्रेविडा स्टेट, हमारा जो पोस्टनेटल पीरियड होता है वो जब से हमारा शुरू हो जाता है, जब से हमारा डिलीवरी होती है, जब से इमीडिएटली हम उसको पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, जब से डिलीवरी हुई बच्चा पैदा हुआ तब से लेके जो हमारे 6 वीक 6 हफ्ते तक की जो हमारी केयर होती है हम क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल केयर। उसके बाद जब तक जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी किस में आ जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे वो इट्स रिटर्न इनटू द प्री ग्रेविडा स्टेट, मतलब कि बच्चे के कंसेप्शन से पहले वाले स्टेट में आ जाते हैं। जितने फिजिकल चेंज होते हैं ड्यूरेशन एंटीनेटल वो वापस वहीं आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोस्टनेटल केयर, हमारे पोस्टनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है टू रिस्टोर प्रोमोट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी, हम यहाँ पे बच्चे की और माँ की दोनों की हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे, स्टोर करेंगे और मेंटेन करेंगे। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड द एस्टेब्लिश्ड गुड न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी, हम मदर को बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराए अपने बच्चे को, उसको प्रमोट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और बच्चे को गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हम वहाँ पे माता को और बच्चों को दोनों को इन्फेक्शन से बचाएंगे, प्रिवेंशन करेंगे। टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मदर टू टेक केयर ऑफ द हरसेल्फ एंड द बेबी, हम
मदर को सपोर्ट देंगे, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उनकी कि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके और खुद की भी देखभाल कर सके। टू एजुकेट मदर एंड द फैमिली ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड केयर, हम मदर को एजुकेट करेंगे, उनको समझाएंगे अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं मदर और चाइल्ड के, उस सब के बारे में हम उनको क्लियर करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो मोटिवेट फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, उसको हम स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए मोटिवेट करेंगे। पोस्ट नेटल केयर रिक्वायरमेंट, अब हम उनको बोलेंगे कि वो जो पोस्ट नेटल केयर है उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करें, सारी जरूरतें जो भी हैं पूरा हो। उसके बाद कुछ हमारी जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पोस्ट नेटल केयर चल रही है, उसमें कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारा टू चेक द वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द मदर इमीडिएट है, फुल एग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है। The uterus should be well contacted. If not contacted, make it contact by the massage gently. अगर हमारा जो यूट्रस है अगर वो कांटेक्ट नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से तो हमें इसको कांटेक्टेड कराना है, और अगर नहीं होता है इसके बाद भी तो हम उसको जेंटली मसाज करना है, मसाजिंग के थ्रू उसको हम कर सकते हैं। बात फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, हमें ये देखना है कि ब्लैडर डिस्टेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। ठीक है, हमें मदर को बोलना है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो क्या करें, यूरिन पास करें। उसके बाद temperature by the applying warmth as the lady may feel cold and severe as she has low so much heat from the body। अगर हमें लगता है कि जो मदर है बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं। उसके बाद आता है गिव सम स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स लाइक कॉफी टी, उससे हमें चाय या टी हमें प्रोवाइड करानी है वहां पे। ठीक है, डेली केयर ऑफ द मदर इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन पर्सनल हाइजीन द पोस्ट इंटल एक्सरसाइज, हमें डेली केयर देखना है कि इसकी एक्सरसाइजेस हो रही है नहीं हो रही है, पोस्ट इंटल वाली पर्सनल हाइजीन हो रही है नहीं हो रही है, या फिर उसके न्यूट्रिशन कैसा है, ये सब चीज हमें देखनी है। पेरिनियल केयर हैज टू बी डन, हैज टू बी गिवन व्हेन शी गोज टू टॉयलेट। पेरिनियल केयर हम तब दे सकते हैं जब वो वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाती है। शी शुड एजुकेट टू क्लीन पेरिनियम, एंटीसेप्टिक लोशन, ड्राई इट एंड अप्लाई स्टेराइल पैड। हमें ये बोलना है कि आपको एजुकेट करना है उसको को अपना जो पेरिनियम एरिया है उसका सेप्टिक लोशन से क्लीन करना है और ड्राई करना है और उसके ऊपर स्टेराइल पैड यूज करना है। कलर एंड द क्वांटिटी ऑफ द लोचिया एंड टू बी ऑब्जर्व, हमें लोचिया की जो भी जो ब्रीडिंग के हमारे टाइप्स होते हैं अलग अलग होते हैं वो उसको हमें देखना है कि किस कलर का है और कैसा है, हैवी है कम, ये सब हमें नोटिस करना। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूनेटल केयर। ठीक है, तो समझ आया सबको, मतलब ये क्या होता है हमारा मैटरनल केयर, कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। पूछो क्या क्या क्लियर हुआ, पूछने लगूं? बताओ मुझे। बताओ जल्दी पूछो। यस मैम। बता रहे हो? चलो ठीक है, युवराज। यस युवराज, मैम। यस मैम। युवराज, एंटीनेटल केयर क्या होती है? क्या मैम? एंटीनेटल केयर क्या होती है? मैम एंटीनेटल केयर उसको कहते हैं जब वो माँ ये प्रेग्नेंट मदर से ये क्या कहते हैं मैम, प्रेग्नेंट मदर जो जाती है हॉस्पिटल में उससे पहले का केयर मैम, उसकी मैम उसका मैम वो बर्थ ये वेट और हाइट और ये सब मैम मेजर करते हैं मैम। अच्छा, उसके एंटीनेटल में ड्यूरेशन में विजिट्स कितनी होती हैं?
विजिट्स मैम, विजिट्स एक आप होता है मैम 6 महीने में। अच्छा 6 महीने में एक होता है। मैम 1 महीने में एक बार, और हाँ 6। अच्छा, 6 यस महीने में 6 बार जाएगी मतलब। मैम, यस मैम। ओके, अभी सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये मटेरियल वाला? कंफ्यूजन हो जाता है यार। क्या कंफ्यूजन हो जाता है युवराज? मैम कुछ नहीं मैम। क्लियर है सबको? मटेरियल क्लिनिक, सॉरी यस, मटेरियल हेल्थ सर्विसेज सब क्लियर है? यस मैम क्लियर है। देखो यस 6 मैम। महीने, 4 महीने तक तो हर यस महीने मैम। मैम भूल सेवंथ एट जाते हैं महीने मैम। बढ़ जाएगी, और जो प्रेगनेंसी वाला मंथ होगा उसमें वो 1 से वीक जाएगी, ठीक है, हफ्ते में एक बार जाएगी। ये चीज क्लियर रखो, ठीक है।